स्थानीय विधायक हैं आरा के। और जैसा मैंने पहले बताया कि वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे, लेकिन चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, बाकी और भी ऐसे तात्कालिक काम उनको आन पड़े कि वो हमारे साथ यहां कार्यक्रम स्थल पर मौजूद नहीं हो पाए। बहुत बहुत स्वागत है अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री जी। पहला सवाल यही कि जी बिहार झारखंड की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आरा की जनता की बात हम सुनने के लिए आए और आपसे सवाल करने के लिए आए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे जितने मतदाता मालिक हैं सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। सबको नमस्कार है। और अभी सत्र चल रहा है विधानसभा का, और सत्र के ही व्यस्तता के कारण मैं आरा नहीं पहुंच पा रहा हूं। अपनी दिली इच्छा थी कि मैं वहां रहूं, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आरा के विकास के संबंध में सतत हम प्रयासरत रहे हैं। जब से आरा के मतदाता मालिकों ने अवसर हमें दिया है, तब से निरंतर आरा के विकास के लिए मैं कार्य करता रहा हूं। सरकार भी जब से एनडीए की सरकार हुई, तब से विकास के काम जितनी तेजी से हुए, यह तो सर्वविदित है, सभी इसको जानते हैं, सब सामने है। आज परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है, फिर भी कठिनाइयां रहेंगी और आवश्यकताओं का अंत नहीं होगा, वो तो बनी हुई है। कुछ समस्याओं का निदान अभी होता है तो कुछ नई समस्याएं भी जन्म लेती हैं, और संसार का यह क्रम है, यह तो चलते रहने वाला है। लेकिन समस्याओं का समाधान और इसका क्रम न टूटे, इसमें निरंतर हम प्रयासरत रहे हैं। सरकार का भी समर्थन सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। इसके कारण आरा के नगर निवासी, आरा विधानसभा क्षेत्र के, और आप कहिए कि पूरे भोजपुर जिले के लोगों को फायदा होता रहा है। और उनके फायदे को देख करके भी काम समय समय पर जो होते रहते हैं, तो सरकार का उसमें सहयोग भी बराबर प्राप्त होता रहा है। आरा में अभी कई काम सामने हैं। कितने काम हुए मैं उनको नहीं गिना सकता, क्योंकि गिनती लंबी है और आपका समय निर्धारित है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अभी जो आसन्न जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के कारण लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उसमें जाम सबसे बड़ी समस्या है, और उस जाम और इस समस्या का निदान हो सके, तो उसके प्रयास में सरकार भी और हम सभी लगे हुए हैं। मैं बिल्कुल अगर केंद्रित रूप से सवाल करूं और साथ निश्चय योजना का हाल जानने की कोशिश करूं, लगातार इस पर सवाल भी उठते हैं, लगातार आपकी तरफ से कोशिश भी होती है कि ये मुख्यमंत्री का ड्रीम असाइनमेंट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसको लेकर, इसको अमली जामा पहनाने को लेकर, इसके सभी कामों को पूरा करने को लेकर, खासतौर पर भोजपुर जिले के संदर्भ में क्या कहेंगे आप? सात निश्चय योजना की अगर आपने बात की है, तो इस योजना का काम हमारे यहाँ बहुत आगे बढ़ चुका है। एक तो नल जल की योजना है। गांव में, शहर में सबको स्वच्छ पीने का पानी मिले, तो इसकी व्यवस्था, और हमारा आरा विधानसभा क्षेत्र है, या आरा भोजपुर जिले का जो उत्तरी इलाका है, जो गंगा के करीब है, उन इलाकों की बड़ी आबादी आर्सेनिक से प्रभावित है। तो उन इलाकों में यह इंतजाम करना और इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराना, यह बहुत जरूरी था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की महत्वाकांक्षी योजना है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना को
उनका भी आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त है। और यह योजना तेजी से, इस योजना में काम भी हो रहा है। हमारे यहाँ करीब करीब लगभग सभी गांव में नल जल योजना पहुंच चुकी है। हाँ, एक दूसरी कठिनाई उसके कारण पैदा हुई। मैं ये कहूँगा कि थोड़ी कठिनाई सामने जो आई है, उस कठिनाई को झेलना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ और थोड़े दिन प्रतीक्षा किया जाए। यह बहुत बड़ा काम है। नल जल योजना भविष्य के लिए, और यह योजना कितना फलदायी है वह भविष्य में होगा। गर्मी के दिनों में जब धरती तपती है, पानी का सतह नीचे चला जाता है, तो ऐसे में चापाकल है गांव का, बाकी वो सब फेल कर जाते हैं। और उस समय जो उसके कारण अफरा तफरी मचती है, तो स्वच्छ पानी नहीं मिलता, और उसका कारण है स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। सर, लेकिन मुझे एक तो चीज़ बता दीजिए कि मैंने यहाँ पर डीएम और एसपी इससे पहले बैठे थे, उनसे भी यही सवाल किया था। जाम एक बहुत बड़ी समस्या है आरा के लोगों के लिए। अगर आना होता है किसी को पटना से या फिर यहाँ से जाना होता है, तो घंटों घंटों उसको सड़क पर अपने बिताने पड़ते हैं। इस स्थिति में कुछ कारगर उपाय है क्या? जी, आवाज आ रही है सर ना? आवाज मिल रही होगी सर, जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, हाँ, अब प्रकृति और जो भौगोलिक बनावट है हमारा सबके सामने है। सोन आ करके और आरा में ही गंगा के पास मिलता है। दोनों बड़े नदियों का मिलन आरा में होता है। और सोन का बालू, जिसकी मांग बहुत है, निर्माण में इसकी मांग सबसे अधिक है। और देश भर में अगर बालू क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए, तो निर्माण के दृष्टि से सबसे मुफीद बालू सोन का है। तो सोन का बालू केवल यही नहीं, और भी जाता है। तो सोन का जो बालू है, उस बालू को ले जाने के लिए आने वाले ट्रक, जाने वाले ट्रक, और जो गाड़ियां होती हैं, ट्रैक्टर है, बाकी है, तो उसके कारण जाम की स्थिति और बिगड़ जाती है। आप ये है, छपरा का पुल है। छपरा का पुल भी आकर के हमारे यहाँ आरा का जो 4 लेन है, कोइलवर आरा का, उसी में आकर के वो मिलता है। अब वही रास्ता है उधर से डेहरी आमसोन के तरफ से भी। तो ये सारी जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी आरा के मुहाने पर है, पूर्वी इलाके में। ठीक है, लेकिन तो जाम की समस्या है, उन कारणों हाँ को सर, वो आप मान रहे हैं, लेकिन देखिए, आप चूंकि कृषि मंत्री हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी का भी उद्देश्य है, उनकी भी कल्पना है कि किसानों की आय दोगुनी हो। और अगर किसानों की आय दोगुनी तभी होगी जब जो उनका जो उत्पाद है उसका सही दाम मिले, या जो उनकी लागत है वो कम हो जाए। जैविक खेती कहीं ना कहीं लागत को कम करने के लिए एक कारगर हथियार के तौर पर आजमाई जा सकती है, और कृषि को लेकर बहुत संभावनाएं इधर भोजपुर जिले में हैं। जैविक खेती को लेकर आप क्या कहेंगे ताकि किसान प्रोत्साहित हों? देखिए, जैविक खेती में तो हम लोगों का, अब देखिए, आरा में एक नया फल जो है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का उपज काफ़ी आरा में होने लगा है। और आरा में बहियारा है, बहियारा में उसकी खेती, बड़े पैमाने पर उसकी खेती होने लगी है। अब देखा देखी अन्य किसान भी, और स्ट्रॉबेरी एक नए फल के रूप में बिहार के लोगों ने इसे देखा है, और उसका स्वाद भी लोगों ने पसंद किया है। तो उसकी मांग भी अब बढ़ रही है, और स्ट्रॉबेरी यहाँ से बाहर भी जाने लगी है।
तो बिहार के अनेक हिस्सों में स्ट्रॉबेरी पैदा होने लगी है। भोजपुर में भी उस खेती को बढ़ावा दिया गया है और जैविक खेती उस तरीके से हो, इसका प्रोत्साहन तो विभाग तो उसमें जी जान से लगा हुआ। हम नहीं चाहते कि बिहार पंजाब बन जाए। पंजाब की हालत अत्यंत खराब है क्योंकि वहाँ की मिट्टी बेजान हो चुकी है, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है। उन लोगों ने जितना केमिकल खाद का प्रयोग किया है, उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन उसके जो गंभीर परिणाम हैं तो उसे भी उस मिट्टी को भुगतना पड़ा। एक अगर मैं यहाँ पर और उस मिट्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को की बात भुगतना करूं और वापस उसी तरफ सवाल को घुमाऊं, जो जो शहरी इलाका है वहाँ की सड़क बड़ी जर्जर है और ट्रैफिक धीमा चलता है, दुर्घटनाएं होने का डर हमेशा बना रहता है। तो इन सड़कों को सुधारने के लिए आपको नहीं लगता कि काम किया जाना चाहिए? आरा के सड़कों के बारे में आपने ठीक सवाल किया है। हम लोगों ने प्रयास किया है और आरा शहर के अंदर जो सड़कें 20 फीट से अधिक चौड़ी हैं, उन सारी सड़कों को कोई देखने वाला नहीं था। बड़ी सड़कें हैं, उसमें ज़्यादा और पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बड़ा बजट उसका हो जाता है। नगर निगम के अधीन और नगर निगम के पास जो धन है, उसके जो राशि है उपलब्ध, उससे उसका न मेंटेनेंस होता है, न ठीक से सड़कें बन पाती थी। तो हमारा प्रयास पहले से चल रहा था और आज यह प्रयास सफल भी हुआ है कि आरा शहर की 14 सड़कें जो मुख्य सड़कों की तरह हैं और वो चौड़ी सड़कें हैं, हम तो और कुछ सड़कों को शामिल करने के लिए भी योजना बना रहे हैं। तो लेकिन 14 सड़कें पथ निर्माण विभाग को सौंप दी गई हैं और पथ निर्माण विभाग ने उनका अधिग्रहण कर लिया है। आप जानते हैं कि पथ निर्माण विभाग, लेकिन कृषि क्षेत्र में जो मोहभंग हो रहा है, युवा उस तरफ उस रूप में आकर्षित नहीं हो रहे हैं। रोजगार के अवसर कृषि के क्षेत्र में बढ़ाए जाएं, कृषि को एक मुनाफे का धंधा बनाया जाए, इसको लेकर क्या है? मेरा आखिरी सवाल है सर ये। देखिए, आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर बिहार, इसकी जो कल्पना है, संकल्पना है, इस आधार पर है कि हर हाथ को काम मिले और इसमें कृषि विभाग का योगदान बड़ा है, इसलिए हर खेत को पानी मिले। तो इस योजना को क्रियान्वित करने में भारत की सरकार, उनकी महती भूमिका है। और आपको मैं पूर्व में कह चुका हूँ और आप सब जानते भी हैं कि बिहार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हृदय में है और बिहार के प्रति उनके मन में जो स्नेह है, इसलिए विशेष रूप से उनका ध्यान रहा है। और यह भी सर्वविदित है कि आरा के सांसद, जिन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाया है, वह भारत सरकार के बिजली मंत्री है, पावर मिनिस्टर है और काम करने की दृष्टि से उनकी क्षमता को सभी जानते हैं जी। उन्होंने काम किया है, सारे देश में किया है। स्वाभाविक रूप से आरा के प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, तो जी हम पर विशेष ध्यान रहेगा जी। और करीब जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कृषि मंत्री जी, और आपने ये बातें रखी और ज़ाहिर तौर पर जो मैंने पहले भी कहा था